अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे DBMS भी कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेटाबेस एक रिपॉजिटरी का नाम है या एक कलेक्शन का नाम है जिसमें डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर किया जाता है। सपोज़ करें कि ये डेटाबेस किसी कॉलेज से रिलेटेड डेटाबेस है। स्टूडेंट्स की फ़ाइल में स्टूडेंट से रिलेटेड तमाम डेटा स्टोर्ड है। इसी तरह रिज़ल्ट्स की फ़ाइल में जितने भी कॉलेज के रिज़ल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं या हो चुके हैं उन तमाम की डिटेल रिज़ल्ट्स में पड़ी होगी। एडमिशन डिपार्टमेंट अपना तमाम रिकॉर्ड इस फाइल में स्टोर कर रहा है। इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपना तमाम रिकॉर्ड अकाउंट्स की फ़ाइल में स्टोर कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इन फाइल्स को कैसे क्रिएट किया गया, या अगर इन फाइल्स में कोई चेंज लानी है तो वो कौन लाएगा। डेफिनेटली हमें इसके लिए सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करता है। यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स ने अगर डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड सेव करना हो या रिकॉर्ड को रिमूव करना हो या किसी भी फाइल को अपडेट करना हो तो इन डिपार्टमेंट्स की रिक्वेस्ट पहले आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास। अब ये सिस्टम इन डिपार्टमेंट्स की रिक्वेस्ट को अकॉर्डिंगली एंटरटेन करता है इस डेटाबेस पे। DBMS की डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस, यानी डेटाबेस में न्यू फाइल्स को या डाटा को क्रिएट करना, उनको मेंटेन करना और क्रिएटेड फाइल्स को एक्सेस करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है DBMS की। इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको मीट करने के लिए DBMS को बनाया गया। नंबर 1 है शेयरेबिलिटी। स्टूडेंट की एक फ़ाइल है जिसमें उसका रोल नंबर, नाम, बुक इशूड और मार्क्स वगैरह की डिटेल है। अब लाइब्रेरी वाले भी इसी फ़ाइल को एक्सेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम वाले भी इसी को एक्सेस कर रहे हैं और एडमिशन वाले भी। हमने ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच में देखा था कि लाइब्रेरी वाले अपनी फ़ाइल मेंटेन कर रहे थे, एग्ज़ाम वाले अपनी अलग फ़ाइल बना रहे थे और एडमिशन वालों ने अलग से अपना डाटा स्टोर किया हुआ था, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं था और उसमें मेमोरी भी वेस्ट हो रही थी। लेकिन DBMS में स्टूडेंट की फ़ाइल एक जगह पड़ी है जिसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शेयर कर रहे हैं, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और यहाँ पर स्टोरेज को भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी का। यूज़र को जब भी डाटा एक्सेस करना हो और जहाँ से भी एक्सेस करना हो, डाटा का अवेलेबल होना लाजमी चीज़ है। डाटा की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का थर्ड ऑब्जेक्टिव है इवॉल्वेबिलिटी का। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स अगर टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे फैसिलिटेट करता है कि वो डेटाबेस में चेंजेस ला सकता है। अब ये चेंजेस कंटेंट्स की चेंज भी हो सकती है और स्ट्रक्चर की भी। एग्जांपल में हम देखते हैं, रिक्वायरमेंट में चेंज आया और एरिया कोड को 3 डिजिट्स से 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ा। अब ये वाली कन्वर्जन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को यूज़ करते हुए बहुत ही इनकन्वीनियंट थी, जबकि DBMS को यूज़ करते हुए हम बहुत ही कन्वीनियंटली इस चेंज को अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है डाटा इंटेग्रिटी का। इंटेग्रिटी मीन्स कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। हमने देखा था कि DBMS में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट यूज़र्स एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब अगर कोई एक डिपार्टमेंट एक फ़ाइल में कोई चेंजेस अप्लाई करता है तो तमाम अदर डिपार्टमेंट्स के पास भी उस चेंज को अपडेट हो जाना चाहिए। अगला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है करेक्टनेस ऑफ डाटा। मेरे पास स्टूडेंट आईडी की एक फील्ड है जिस पर यह चेक लगाया गया है कि इसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। अब DBMS इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि कोई भी डाटा एंट्री इंटीजर डाटा टाइप के अलावा किसी और डाटा टाइप में ना हो। इसी तरह स्टूडेंट नेम की एक फील्ड है जिसको कैरेक्टर डाटा टाइप असाइन की गई है। अब इस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप का ही डाटा एंटर होना चाहिए, किसी भी और डाटा टाइप को ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये थे DBMS के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाटा डिक्शनरी को। डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल that contains
मेटा डाटा। नाउ व्हाट इज़ मेटा डाटा? मेटा डाटा को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, डाटा अबाउट डाटा या डाटा अबाउट डेटाबेस। अब वो कौन सा डाटा है जो डेटाबेस के बारे में है? वो हो सकता है नेम ऑफ डेटाबेस टेबल्स, यानी डेटाबेस के अंदर जो टेबल स्टोर हुए हुए हैं उनका क्या नाम है, उन टेबल्स की ऑनरशिप क्या है, यानी उन टेबल्स को किसने क्रिएट किया है। फिज़िकल इन्फॉर्मेशन अबाउट टेबल्स, कि टेबल्स जो हैं वो फिज़िकली किस लोकेशन पर स्टोर हुए हुए हैं। इसी तरह सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, के डेटाबेस पर कौन कौन से सिक्योरिटी चेक्स लगे हुए हैं, यानी उस डेटाबेस को कौन से लोग एक्सेस कर सकते हैं, कौन एक्सेस नहीं कर सकता। डाटा डिक्शनरी ऑल्सो मॉनिटर्स डाटा एंट्रीज, यानी जब यूज़र्स डाटा एंट्री कर रहे होते हैं तो डाटा डिक्शनरी मॉनिटर कर रही होती है कि जो डाटा एंटर किया जा रहा है वो डाटा डेफिनेशंस के रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट नेम की एक फील्ड है, उसका साइज़ रखा गया है 10, इस फील्ड में स्टूडेंट का जो नाम एंटर करना है वो मैक्सिमम 10 लेटर्स पे मुश्तमिल हो सकता है। अब अगर कोई 11th लेटर प्रेस करने की कोशिश करेगा तो वो रूल्स को वायलेट करेगा। तो इस तरह की वायलेशंस को भी डाटा डिक्शनरी मॉनिटर कर रही होती है। सेकंड फीचर है DBMS यूटिलिटीज़ का। यूटिलिटीज़ बेसिकली प्रोग्राम्स को कहते हैं या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स मेंटेनेंस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, कोई डाटा रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता है और कोई डाटा को बैकअप करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड फीचर है क्वेरी लैंग्वेज का। जब भी हमने डेटाबेस पर कोई मैनिपुलेशन करनी हो तो उसके लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज चाहिए होती है। DBMS SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसकी कमांड्स इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट की कमांड इस्तेमाल होती है डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। डिलीट की कमांड किसी पर्टिकुलर फाइल या डाटा को रिमूव करने के लिए। इसी तरह क्रिएट की कमांड किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। फोर्थ फीचर है रिपोर्ट जनरेटर का, जिसे रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस और जनरेट्स रिपोर्ट्स। ये प्रोग्राम डेटाबेस में से स्टोर डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स और उन्हें रिपोर्ट की फॉर्म में शो करवाता है। ये प्रोग्राम यूज़र को फैसिलिटेट करता है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी की अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स जनरेट कर सके, जैसे उसका टाइटल का फॉर्मेट क्या होगा, उसकी सेटिंग्स वगैरह यूज़र ख़ुद कर सकता है। नेम कहाँ लिखा आएगा, इस साइड पे नेम लिखा आएगा या इस साइड पे लिखा आएगा। नीचे मार्क्स की डिटेल्स होंगी, अगर टेबल की फॉर्म में मार्क्स की डिटेल्स शो करवानी होंगी तो यहाँ पर लाइंस लगाई जा सकती हैं। इस तरह से यूज़र्स अपनी मर्ज़ी के फॉर्मेट पे रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं। फिफ्थ फीचर है एक्सेस सिक्योरिटी का। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। पासवर्ड्स के ज़रिए हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से या फंक्शनैलिटी के लिहाज से हम डिफरेंट एक्सेस राइट्स असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सेमेस्टर रिज़ल्ट रिपोर्ट है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनकी रोल नंबर्स की डिटेल है। अब स्टूडेंट्स के पास इस फाइल को सिर्फ देखने के राइट्स होंगे, यानी व्यू करने के राइट्स होंगे, लेकिन वो इसमें एडिट कुछ नहीं कर सकते। जबकि टीचर के पास व्यू करने के राइट्स भी होंगे और वो इसमें कोई चेंज भी कर सकती हैं, जैसे मार्क्स को चेंज कर सकती हैं या रोल नंबर वगैरह चेंज कर सकती हैं। लास्ट फीचर है बैकअप एंड रिकवरी का। बैकअप फाइल ओरिजिनल फाइल की एक एडिशनल कॉपी होती है जिसे हम अलग जगह पर सेव कर लेते हैं, ताकि अगर हमारे डाटा में या डाटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या डाटाबेस किसी वजह से करप्ट हो जाती है तो हम रिकवरी फीचर को यूज़ करते हुए अपने डाटाबेस को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू।